डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास 6 का सोशल साइंस बुक है, चैप्टर 3। ये ज्योग्राफी का चैप्टर 3 है और इसमें दिया हुआ है मोशंस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गति के बारे में दिया हुआ है। जैसे कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पृथ्वी में दो गति होता है, एक रोटेशन होता है, एक रेवोल्यूशन होता है। तो रोटेशन से दिन रात होता है और रेवोल्यूशन से मौसम चेंज होता है, इस तरह से। तो फर्स्ट में यहाँ रोटेशन के बारे में दिया हुआ है। तो अभी मैं आप लोगों को चैप्टर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत मैं बतला देता हूँ यहाँ पे इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन। तो रोटेशन का क्या इफेक्ट होता है, दिन और रात में बदलाव होता है, चेंज होता है। उसके बाद रेवोल्यूशन दिया हुआ है। तो रेवोल्यूशन से क्या होता है, रेवोल्यूशन से मौसम चेंज होता है और उसमें लीप ईयर्स के बारे में भी बतलाया गया है। ये जो है ऑर्बिटिकल एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, ये जो रास्ता होता है एलिप्टिकल होता है, जो ओवल फॉर्म में होता है उसी को एलिप्टिकल बोलते हैं। तो इस रास्ता जिस पे अर्थ जो है रेवोल्यूट करती है तो उसको ऑर्बिट कहा जाता है। तो आप लोग सब पढ़ चुके होंगे लास्ट क्लास में। और मैं यहाँ पे इस चैप्टर का जो है, इस चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आप लोगों को यहाँ पे करवा दे रहा हूँ। इफेक्ट ऑफ रेवोल्यूशन, तो रेवोल्यूशन का क्या क्या इफेक्ट होता है, यहाँ पे दिन और रात किस तरह से छोटा बड़ा होता है, तो रेवोल्यूशन का इफेक्ट होता है ये। तो इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद मैं आगे बतला देता हूँ, जहाँ क्वेश्चन पे जिस तरह का क्वेश्चन आएगा उससे मैं बतला दूँगा आप लोगों को। यहाँ पे एक्सप्लेन मैं उतना नहीं कर सकता क्योंकि चैप्टर लंबे होते हैं और उतना एक्सप्लेन मैं अगर करूँगा तो काफ़ी मोटी किताब है, इसको बनाने में काफ़ी समय लग जाएगा। चलिए मैं आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है टिक करने के लिए करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे दिया हुआ है अर्थ रोटेट्स फ्रॉम, पृथ्वी घूमती है किधर से किधर घूमती है, तो इसका सही आंसर है वेस्ट टू ईस्ट। पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है। ये हम कैसे पता लगा सकते हैं, क्योंकि हम सन को जो है ईस्ट टू वेस्ट जाते हुए देखते हैं, तो जस्ट उसका उल्टा जो है अर्थ रोटेट करती है। उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है डे एंड नाइट आर इक्वल ऑन, रात और दिन बराबर होते हैं। तो कब बराबर होते हैं, तो बराबर होते हैं 21 मार्च। 21 मार्च को यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं द पोजीशन ऑफ द अर्थ ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर। यहाँ पे दिया गया है नेदर ऑफ द पोल्स इज टिल्ट टुवर्ड्स, यहाँ पे वर्टिकली इक्वेटर, और या ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट इज इक्वल ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको पढ़ के पता चल जाएगा आपको। इसका आंसर हो गया 21 मार्च, क्योंकि 23 सितंबर यहाँ तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, इसीलिए इसका आंसर जो है 21 मार्च हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे आगे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है सीजन्स आर कॉज्ड बाय द डेथ ऑफ द अर्थ। तो सीजन बदलते हैं पृथ्वी के इस गति के कारण से। तो कौन सा गति, रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन के कारण जो है सीजन्स मौसम में बदलाव आता है। द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स वन एक्सिस इज कॉल्ड, जिस एक्सिस पे पृथ्वी घूमती है उस एक्सिस को क्या कहते हैं, उस गति को क्या कहते हैं। पृथ्वी अपने एक्सिस पे जो घूमती है तो उस गति को क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। ऑन 21 जून द सन इज ओवर हेड एट द, 21 जून को ये सन जो है किसके ऊपर रहता है, वर्टिकली उसका लाइट पड़ता है, कहाँ पे पड़ता है, तो 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ता है। आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं 21 जून, यहाँ पे आप देख सकते हैं 21 जून के बारे में यहाँ दिया पोजीशन ऑफ द अर्थ ऑन 21 जून, तो कहाँ पड़ता है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ देख रहे हैं सनराइज फॉल्स वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इस तरह से जो चैप्टर में आप लोग को डिटेल में पढ़ लेना है, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो है 2 नंबर में दिया हुआ है ट्रू फॉल्स दिया हुआ है। सोल्स्टाइस रेफर्स टू अनइक्वल डेज एंड नाइट्स। तो सोल्स्टाइस जो होता है आप आगे पढ़ेंगे, उसमें जो है अनइक्वल डे और नाइट के बारे में बताया गया है, तो ये सही है। उसके बाद जो है द अर्थ कंप्लीट्स 1 रोटेशन इन 88 डेज। पृथ्वी जो है एक रोटेशन 88 दिन में कंप्लीट करता है, तो रोटेशन वो 24 आवर में कंप्लीट करता है, इसीलिए ये फॉल्स दिया गया है। ये फॉल्स है, रोटेशन 24 आवर में अर्थ कंप्लीट करती है। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज tilted at an angle of 23.5 डिग्री टू द परपेंडिकुलर फ्रॉम द अर्थ्स ऑर्बिटल प्लान। तो एक्सिस मतलब अर्थ का एक्सिस जो है वो अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुका हुआ है। परपेंडिकुलर मतलब सीधा से 23 डिग्री, 23.5 डिग्री जो झुकी हुई है, तो ये सही है, ये ट्रू हो गया, ठीक है, ये सही है। उसके बाद जो है द पोजीशन ऑफ 22 दिसंबर इज़ द विंटर सोल्स्टाइस फॉर साउथर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे फॉल्स बतला रहा है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ द पोजीशन ऑफ द अर्थ ऑन 22 दिसंबर। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं विंटर सोल्स्टाइस एंड समर सोल्स्टाइस इन साउथर्न हेमिस्फीयर। तो समर जो है साउथर्न हेमिस्फीयर, तो यहाँ पे क्या है, विंटर साउथर्न बतला रहा है। तो विंटर जो है, विंटर आपका विंटर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में बतला रहा है, इसीलिए ये फॉल्स है, गलत है ये। उसके बाद यहाँ पे
यहाँ पे दिया हुआ है लास्ट में, डेज एंड नाइट्स ऑक्योर ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। दिन और रात जो है पृथ्वी के रोटेशन गति के कारण होती है, तो ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे ट्रू हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, तो मैच द फॉलोइंग का पीजी है, ए ईयर हैविंग 366 डेज। तो जिस साल में 366 डेज होता है उसे कहते हैं लीप ईयर, यहाँ पे देख रहे हैं। तो 1 का सी हो जाएगा। उसके बाद पीरियड ऑफ डिफ्यूज्ड लाइट आफ्टर सनसेट, वो समय जब सनसेट हो जाता है और लाइट खत्म हो जाता है तो उस समय को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं डस्क, शाम हो जाता है, डस्क हो जाता है, सूर्यास्त बोलते हैं उसको। एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ ज्वाइनिंग द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, एक इमेजिनरी लाइन जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जोड़ती है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एक्सिस। यहाँ पे 3 नंबर का डी नंबर हो जाएगा एक्सिस। उसके बाद जो है 4 नंबर में यहाँ दिया हुआ है 21 जून एंड 22 दिसंबर, तो ये कौन से दिनों से जाना जाता है, तो यहाँ पे हो गया तो दिया हुआ समर सोल्स्टिस हो गया। उसके बाद 5 नंबर में जो बचा हुआ है उसको हम डाल देंगे, जैसे बचा हुआ है क्या, ए नंबर का बचा हुआ है ऑर्बिट। एलिप्टिकल पथ ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, तो पृथ्वी का जो है इलेप्टिकल पथ मतलब इलेप्टिकल रास्ता जो है जो सूर्य के चारों ओर घूमती है उसको क्या कहा जाता है, उसको ऑर्बिट कहा जाता है। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ गया है। यहाँ पे 4 नंबर के क्वेश्चन में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस मतलब शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। और फर्स्ट में क्वेश्चन जो दिया हुआ है, व्हाट इज़ द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, तो आंसर जो है आप लोगों को स्क्रीन पे मिलते जाएगा। फिर मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि ये आंसर जो है आपको कहाँ से मिलेगा, कहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं, 10 के बाद दिया हुआ है, द सर्कल विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू डे एंड नाइट इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ये हो गया। उसके बाद मैं आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन बतलाता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑन विच 2 days आर द सनरेज वर्टिकल ऑन द इक्वाटर, कौन से 2 दिन जो है सनरेज वर्टिकल मतलब इक्वाटर पे सीधे पड़ता है, कौन सा 2 दिन होगा, तो यहाँ पे वो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे द सनरेज फॉल्स वर्टिकली ऑन द इक्वाटर, तो कौन सा दिन है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है 21 मार्च एंड 23 सितंबर, ये 2 दिन हैं जो कि सनरेज इक्वाटर पे सीधे पड़ता है। तो ये आंसर हो जाएगा। आंसर आप लोगों को स्क्रीन पे मिलते जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डज ए लीप ईयर ऑक्योर, यहाँ पे पूछ रहा है कि लीप ईयर का घटना जो है वो कब घटती है, तो कब घटती है, हमें पता है कि वो 4 सालों में एक बार लीप ईयर आता है। तो यहाँ पे किस तरह से आता है उसको बताते हुए यहाँ पे इसको आंसर करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह जो है पृथ्वी जो है वो कितना दिन लेती है, 365 डेज एंड 6 आवर, 6 आवर जो एक्स्ट्रा लेती है वो 4 साल में 6 आवर जुड़ के 24 आवर हो जाता है और एक दिन बन जाता है। तो ये जो है क्या होता है, वो एक्स्ट्रा जो टाइम होता है, दिस एक्स्ट्रा डे इज़ एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी, वो फरवरी में जुड़ जाता है। उस साल में जो है एवरी 4th ईयर हैज़ 366 डेज, तो हर चौथे साल में जो है 365 डेज से 366 डेज हो जाता है। और इस ईयर को, उस साल को जो है कहते हैं लीप ईयर। यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे इसका दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, इन समर्स डेज आर लॉन्गर देन नाइट्स, गर्मियों के दिनों में दिन बड़े होते हैं रात के मुकाबले, क्यों, ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा। आंसर आपको स्क्रीन पे मिलता जाएगा, लेकिन फिर मैं आप यहाँ पे बतला देता हूँ, आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको डिटेल से पता चलेगा कि यहाँ पे दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट्स थ्रू आउट द ईयर आर नॉट द सेम, कि पूरे साल के अंदर जो है रात और दिन सेम नहीं होते, मतलब इक्वल नहीं होते। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्सिस पे हमारा अर्थ जो है झुका हुआ है, तो झुका हुआ है जिसके कारण से जो हेमिस्फीयर सनलाइट की ओर रहता है, जो हेमिस्फीयर ज़्यादा सनलाइट की ओर रहेगा तो उधर समर डेज चलता है और उधर का दिन जो होता है ज़्यादा बड़ा होने लगता है और रातें छोटी होने लगती है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आंसर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो शॉर्ट क्वेश्चन जितने थे वो सारे मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अब यहाँ पे ये लॉन्ग क्वेश्चन बचा हुआ है, तो 5 क्वेश्चन ये रह गया है। इसके अलावा यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह का पजल में, तो ये क्वेश्चन जो है आपको आंसर ऑलरेडी इसका दिया हुआ है। तो हिंदी बुक जो है उसमें नहीं दिया हुआ है, इसका आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस आंसर से आप, जिसके भी हिंदी मीडियम की बुक है, इस आंसर से भी आप पता लगा सकते हैं कि क्या उसका आंसर होगा। मैं हिंदी मीडियम की बुक का क्वेश्चन आंसर अभी नहीं बना रहा हूँ क्योंकि वो बुक यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन का सोल्यूशन बनाने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं।